परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें, उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर की रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। मित्र भाई बहन, आई विचार करी जा इसराइल और उनकर सैनिक सब पर प्रहार के विषय। मित्र त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यशाया नबी के किताब 27 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी। का परमेश्वर इसराइल के ऐसन मरले जैसे ऊ उनका मारे वालन के मरले रहन, अथवा का प्रभु के द्वारा वध कइल गइल समान इनको भी वध भइल? इस सवाल के उत्तर यानी कि इस सवाल के जवाब पहले ही कइल जा चुकल बा। का कारण बा कि परमेश्वर के हाथ इसराइल पर बहुत ही भारी पड़ल करेला। अन्य राष्ट्र से अधिक हम देखले रही कि जे ज्योति पावल उ परमेश्वर की निराश कइले, उहे भारी दंड के अधिकारी हो जाले। ज्योति ले आवेले उत्तरदायित्व। इसराइल अन्य राष्ट्र के अपेक्षा कहीं अधिक ज्योति पावले रहले, अतः ये अधिक तीव्र ज्योति में उन्हें लोग के पाप भी अधिक करिया और गहरा दिखाई देत रहे। ओकर परछाई ही अतः अधिक कठोर होला। उन्हें लोग के दंड के कारण इहे है इसराइल पर पड़ल कोड़ा के संख्या ओ राष्ट्र से अधिक रहे जौन की इसराइल के नियंत्रण देले रहे। प्रभु आमोस नबी के द्वारा कहताने, पृथ्वी के सब राष्ट्र में से हम तोहनी लोग के ही चुन ले रही, अतः हम तोहनी लोग के सब कुकर्म के खातिर तोहनी लोग के दंड देव। इसराइल के दंड सबसे अधिक कठोर रहे, पर यहाँ ध्यान दी परमेश्वर अन्य राष्ट्र के तरी इसराइल के एकदम से नष्ट ना कर दिले। भजन 118 के लेखक अवलोकन कैलन, प्रभु हमनी के बहुत ही पीड़ित कैलन, पर हमनी के मृत्यु के हाथ में ना दिहले। इसराइल से लागल परमेश्वर के कार्यक्रम अभी खत्म नहीं भइल। परमेश्वर इसराइल के नष्ट ना होके दिए। पद 9 यही अध्याय के एह तरी से बतावता। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ल बनी। ऐसे याकूब के धैर्य रक्षा कइल जाई और उनका पाप के पूरा प्रायश्चित ई होई। उ बेदी के पत्थर के चूर चूर कइल गइल खड़िया पत्थर के समान क दिए और असेरा तथा धूप जरावे वाला की बेदी भी खड़ा ना रही। पाप के कारण यंत्रण सह के परिणाम स्वरूप इसराइल के पाप शुद्ध ना कइल गइल। इसराइल के पाप खून बलि से दूर भइल, अतः सब राष्ट्र के पाप मसीह यीशु के खून से ही दूर होई। उजे शिक्षा देले कि इसराइल से लागल परमेश्वर के कार्यक्रम खत्म हो गई। यही अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहा बा, जब ओकर शाखा यानी कि डाढ़ सूख जाए तब उ तुरल जाई और मेहरारू सब आके ओकरा के जरा दी है लोग, काहे कि यह प्रजा के लोग समझदार नहीं खन। ऐसे ओहनी लोग के कर्ता ओहनी लोग पर दया ना करिए और ओहनी लोग के सृष्टिकर्ता ओहनी लोग पर कृपालु ना हुए हैं। इसराइल ना वरन इसराइल निर्मित नगर ऐसे ही नष्ट कल जइहन जैसे अन्य जवन की परमेश्वर के ना मानने वाला राष्ट्र नष्ट कल जइहन। विशाल और पूरा तरी
ध्वस्त खंडहर यह तथ्य के प्रमाण है कि परमेश्वर राष्ट्र के दंड देले बाणे। दंड कौना पाप के? उन्हीं लोग परमेश्वर की ज्योति के अस्वीकार कर देले रहने लोग। अतः एगो काम के द्वारा उन्हीं लोग न केवल ज्योति के ठुकरावले बल्कि उन्हीं लोग प्रभु परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह के ठुकरावले लोग। 13 पद एह तरी से बतावता, ओ दिन ऐसन भी होई कि एगो विशाल नरसिंगा फूकल जाई और असुर देश में नाश होखे वाला और मिस्र में तितर बितर होकर रहे वाला यरूशलेम में आके पवित्र पहाड़ पर यह परमेश्वर के उपासना करी हैं। ई पद ये तथ्य के स्पष्ट पुष्टि करता कि परमेश्वर के ये सुनिश्चित योजना है कि वो इसराइल के प्रतिज्ञा वाला जमीनी पर जरूर से जरूर बसई हैं। कुछ लोग एक और विरोध जरूर से जरूर करी हैं, पर हम उन्हीं लोग से बहस नहीं करे चाहत। यहाँ सवाल इ नहीं के कि इसराइल के उन्हीं लोग की जमीन प्राप्त होखी या ना। यहाँ सवाल इ बा कि रुआ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करतानी या नहीं करत। यदि रुआ उनका पर विश्वास करतानी तो रुआ ये सब पद के का करब? एकरा से कोनो तरीके आत्मिकता के पूरा नहीं दिहल जा सकत, काहे कि नबी यहाँ उल्लेख कइले बाणे असुर, मिस्र, इसराइल और यरूशलेम के ई सही जगह है। इसराइल भी सही में फिर से स्थापित कल जाई यदि रुआ नजर में पवित्र शास्त्र के पवित्र आत्मा के प्रेरणा से रचल गुल होई। ई सर्वोच्च महत्व के विषय है। तरवा के परमेश्वर के वचन के विश्वास करे के ही होई। ई भविष्यवाणी भूतकाल में तो पूरा ना भइल। परमेश्वर कबहू झूठ ना कहलन। अतः ई भविष्यवाणी भविष्य के खातिर है। जब परमेश्वर इसराइल के उन्हीं लोग के अपना जमीनी पर ले आवे खातिर प्रेरित करी हैं, तब वो उन्हीं लोग के संचालित भी कर दी हैं। उन्हीं लोग सब जाना अहन, सब केहू परमेश्वर के आराधना उपासना करिहन। परमेश्वर हमारा और रउआ जैसन उन्हीं लोग के भी आह्वान करिए, पर अभी ना, भविष्य में ही होई। आई अब देखल जाओ 28वां अध्याय के और एक और मुख्य विषय है इफ्राइम पर असुर द्वारा आक्रमण। भविष्य में होखे वाला घटना के एगो फोटो है। ई यरूशलेम खातिर एगो चेतावनी है। ई अध्याय एगो नया विषय शुरू करता। 28वां अध्याय से 35 अध्याय तक करीब उ भविष्यवाणी है जौन की पूरा हो चुकल बिया, पर कुछ भविष्यवाणी ओ घटना सब के मूलक है जौन की पूर्व काल में देखल जाई। हमने के यह भाग में 6 गो धिकार के उल्लेख देखे के जौन की अध्याय 34 में महान गरमार्दोन के युद्ध में जाके पूरा होला और फिर 35वां अध्याय में मिलेनियम राज के लाभ के उल्लेख देखल जाई। अध्याय 28 से पूरा हो चुकल और आगामी पूरा होखे वाला के प्रतीक्षा के भविष्यवाणी के सुघर समीक्षण है। और राज्य इसराइल के यहाँ इफ्राइम कहल गुल बा। ई जल्दी ही अशूरी निर्वासन के ओर बढ़त रहे। ई एगो भविष्य के एगो मूलक है। एकरे साथ दक्षिण के राज्य यहूदा खातिर एगो साफ कठोर और एगो सटीक चेतावनी भी ये भविष्यवाणी के पहला भाग उस समय पूरा भ गइल जब असुर के राजा सालमनेसर इसराइल पर सन 721 ईस्वी में आक्रमण कर दिले और सब राज के उखाड़ के उन्हीं लोग के निर्वासन में ले गइलन। निकट भविष्य में पूरा होखे वाला भविष्यवाणी जौन की इसराइल के अधीनता और निर्वासन से लागल है। पहला अधिकार
मित्रता एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हो तो उनमें देखी यशायाह नबी की किताब 28 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। ये प्रेम के शराबी सब के घमंड के मुकुट पर हाय और ओहनी लोग के महिमामय सुंदरता के मुरझा जाए वाला फूल पर भी जौन की दाख मधु से मतवाला के अति उपजाऊ घाटी के ऊपर भाग पर स्थित बा। यह शराब पिए वाला के फोटो अक्षरस भी उपयुक्त ही है और आत्मिक रूप से उन्हें लोग की बुद्धि शराबी के तरी भ्रष्ट हो चुकल बिया। आत्मिक क्षेत्र में नासा के अर्थ होला घमंड यानी कि अहंकार। मित्र पद 2 एह तरी से बता रहल बा, देख प्रभु के एगो शक्तिशाली और समर्थी दूत ह जौन की ओला वृष्टि विनाशकारी तूफान और भयंकर बाढ़ वाली आंधी के ऐसन ह ऊ ओकरा के अपना दास से जमीनी पर पटक दिए। आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ 3 पद के। इ पद एह तरी से बता रहल बा, ए प्रेम के शराबी सब के घमंड के मुकुट गोड़ तले रौंदल जाई। मित्र भाई बहन रुआ के बढ़िया लागल ना होई नुई पर परमेश्वर एकरा खातिर क्षमा निखन मांग रहल। परमेश्वर यहाँ केवल सूचना दे रहल बाणे कि ऊ ई सब कहले बाणे। यहाँ नबी शराबी सब के भविष्य प्रकट कर रहल बाणे। इसराइल और राज में एक उच्च कोटि के सभ्यता के विकास भइल बा। एकरा में देखल जा सकता आराम, सौंदर्य, बगीचा और फेड़। यदि रुआ एक वास्तविकता जाने चाहता है तो आई राजधानी समारिया वहाँ देखी उमरी और अहाब के राजा द्वारा निर्मित राजमहल। यह तो अहाब और इजबेल के निवास रहे। हमरा लागता ऐसन की दुष्ट सबके बढ़िया ही बढ़िया सब कुछ दिहल करलन। ठीक बानू ई बात, काहे कि परलोक में तो ओहनी लोग के दशा विपरीत ही हुई। अतः ओहनी लोग के यहाँ में लाभ उठावे देले। समरिया के पहाड़ी वो क्षेत्र के सबसे सुघर दृश्य रहे। वहां से भूमध्य सागर तक दिखाई देता। दूसरा ओर है यर्दन नदी, तब उत्तर में दिखाई देता हार्मोन पहाड़ जौन की हमें आच्छादित रहला और दूर दक्षिण में बा यरूशलेम नगर के द्वार। सच यानी कि समरिया बहुत सुघर जगह है। ई आदर्श स्थान है। रुआ के मकान निर्माण खातिर पर इस सुघर स्थान पर परमेश्वर के दंड आ पड़ल और ई ऊंचा कोटि के सभ्यता माटी में मिल गई। आई अब विचार करी जा सुदूर भविष्य में आवे वाला दंड के बारे में। यह नबी भविष्य के ओर बढ़ रहा बने। वो दिन अभिव्यक्ति प्रभु के दिन के ओर इशारा कर रहा बा। ई काल शुरू होता महाक्लेश काल से और मिलेनियम राज के समेट लेता। 5 पद अध्याय के ए तरी से बता रहा था। वो दिन सेनाओं के यहोवा परमेश्वर अपना प्रजा के शेष लोगन के खातिर सुगर ताज और महिमामय मुकुट ठहरी। मित्र इहो मिलेनियम राज की झलक है। इफ्राइम के पतन के कारण रहे। ओकर घमन वो अहंकार के ताज पहन ले रहे, पर वो राज में वो महिमा के मुकुट पहरी हैं। तब वो अपना स्वदेश में हुई हैं। यही अध्याय के पद 6 और 7 एह तरी से बता रहल बा। ओकरा खातिर जे न्याय करे बैठलन उ न्याय की आत्मा और ओकरा खातिर जौन की आक्रमण करी सबके फाटक से खदेड़ देला। बल ठहरी कुछ और भी बा जौन की मदिरा पी के डगमगात तथा तेज मदिरा से लड़खड़ाले। उ याजक और नबी ही हमें जौन की तेज मदिरा से डगमगाले।
मदिरा पान से ओहनी लोग के मति भ्रष्ट हो गइल बा तथा उ तेज मदिरा के कारण लड़खड़ाले और दर्शन पहला पर भी डगमगात तथा न्याय चुकावे में डामाडोल होले। एगो धनी मनी बिजनेस आदमी के बातचीत सुनला से ई मालूम होता कि बिजनेस के निर्णय कैसे कैसे कइल जाला। बड़ बड़ लाभ के खातिर बिजनेसमैन का ना करलन ओहनी लोग के पाप में गिरल असंभव ना भइल करला। वो आदमी बहुते शराबी भी लिहल करलन और अक्सर ऐसन होला अपना मेहरारू के साथ धोखा करे लागला और फिर अपना पार्टनर के साथ हेरा फेरी भी करे लागला। एह तरी ओकर मति शराब से भ्रष्ट हो जाला और बिजनेस ओकर ठप हो जाला। परमेश्वर अब उत्तरी राज्य इस्राएल के विषय इहे अवलोकन कर रहल बाड़े। उहनी लोग शराब के नशा में आपन मानसिक तुलना खो बैठल बाड़े। उहनी लोग के निर्णय त्रुटिहीन भइल करला। उहनी लोग के अपना ही दिमाग पर काबू नइखे। 13 पद के हमरो सामने पढ़ल बनी। एह पद में एह तरी से लिखल बा, अतः उन लोग के खातिर यहोवा परमेश्वर के वचन इहे होई, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, तनकी सा यहाँ तनकी सा उहवा, जैसे कि ओहनी लोग चलत ठोकर खाओ सा और घायल हो जाओ और फांदा में फंस के बंदी बनावल जाओ। अनेक व्याख्याता सब यशायाह नबी के जनसाधारण के नबी कहले रहन। उनकर शिक्षा धीमा गति के ह, धैर्य मान हमें आत्मा से संबंधित तथ्य के शिक्षा यही तरी दिहल जाला। दूसरा शब्द में हमने के एकरा के फिर से कह ले जाए, यशायाह के जनसाधारण के नबी कहल गुल रहे। उनकर शिक्षा धीमा गति के ह, धैर्य मय हमें आत्मा से संबंधित तथ्य के शिक्षा यही तरी दिहल जाला। आलसी मानव के परमेश्वर बिजली के कौंध के ऐसन आपन प्रकाश ना दिहल करलन। लोग बड़ा ही सरलता पूर्वक मिथ्या शिक्षा सब में प्रवेश क जाले, अतः कठिन होला उन्हीं लोग के आत्मिक सच्चाई के शिक्षा दिहल। पर आज ऐसन अनेक मसीही बाणे जौन की अपना आत्मिक जिंदगी से संतुष्ट नहीं खन। कारण ई बा कि उ परमेश्वर के वचन से अनजान बाणे। उ सभा गोष्ठी और इस सम्मेलन में जाके अपना समस्या के हल खोजलन। मसीही जिंदगी में कोनो शॉर्टकट रास्ता ना भइल करला। पक्का मसीही जिंदगी के एक ही राह और ई अतना सरल और अतना साधारण बा कि कहे में भी झिझक होला। इस्राएल के परमेश्वर के वचन दिहल गुल रहे और ओहनी लोग हर दिन ये सब वचन के सामना कैल करत रहले। तब का भइल? ओहनी लोग वचन के पालन ही ना कइलन। ओहनी लोग परमेश्वर के राह पर ना चल के उनका उल्टा चले लगले लोग और ओहनी चलल गोले लोग। और आज भी अनेक मसीह सब के दशा इहे बा और एकर कारण बा कि ओहनी लोग परमेश्वर के वचन के गहराई में उतरल नइखे लोग और परमेश्वर के पर्याप्त समय ना दिहले लोग। तब भला आला कैसे हो सकता? 14 पद, यहूदा खातिर दिहल गुल चेतावनी है। अतः हे निंदक सब जौन की यरूशलेम में रहे वाली यह प्रजा पर शासन करताना, यह परमेश्वर के वचन सुना। मित्र भाई बहन पर आयल दंड यहूदा खातिर उपयुक्त चेतावनी है। इफ्राइम यरूशलेम से बात कर रहल बा और यरूशलेम हमनी से और परमेश्वर हमनी से। ऐसा लागता कि ई ग्रंथ यशायाह ना बल्कि परमेश्वर देले बाड़े और उ भी अतीत में ना भविष्य में परमेश्वर के वक्तव्य आगामी काल के समाचार पत्र से भी आके है।
15 पद, तू तो कहला हम तो मृत्यु से बाचा बहले बानी तथा अधलोक से समझौता कइले बानी। जब महाविपत्ति बाढ़ के समान बढ़ी आवे तो ऊ हमनी तक ना पहुंची, काहे कि हमनी के झूठ के शरण ले ले बानी जा और हमनी के मिथ्या के आड़ में छिपल बानी जा। भाई बहन, दानियल नबी इस्राएल के मसीह विरोधी के साथ उल्लेख कइले बाने। इहे पाप पुरुष हुई हैं, अधर्मिक आदमी हुई हैं, समुद्र से बहरी आवत जंतु रूप ह, शैतान की प्रतिरूप। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहा बा तो यही घड़ी शैतान के जाल से हट के प्रभु यीशु मसीह की ने आई। अगर वह शैतान से हटे चाहतानी, शैतान के जाल से हटे चाहतानी, तो वह प्रभु यीशु की ने आई और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, हे प्रभु, हमरा के शैतान के जाल से हटा दो, बचा ला। मित्र, जब ई रउआ प्रभु यीशु मसीह से कहब तो रउआ पक्का जानी प्रभु यीशु मसीह राउर सहायता करी हैं, राउर मदद करी हैं और रउआ शैतान के फंदा से निकल के बहरी आ जाई और शैतान से आजाद हो जाई और प्रभु की ने रउआ के आत्मिक शांति मिली जौन की संसार की ने नहीं खे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ने बा। जी प्रभु यीशु मसीह में बा, उहे आत्मिक शांति के प्राप्त कइले बा। उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें, उनके बेगर केहू पिता परमेश्वर के पास नहीं के पहुंच सकत। उहे स्वर्ग के कुंजी हमें, उहे चाबी हमें, जौन की उनके द्वारा ही स्वर्ग में प्रवेश हो सकत है। श्रोता मित्र भाई बहन, अगर वह पाप में सौनाइल बानी तो आज वे यही घड़ी तनकियो देरी मत करी, प्रभु के शरण में आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुत ही आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।